बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं अपने चैनल पे नए आने वाले व्यूवर्स से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जारी रह सके। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमो बेश अंबिया कराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा इस दुनिया में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। इसी तरह बेशुमार अंबिया कराम ने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं, अल्लाह ने इन अंबिया कराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और उनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, पहले नबी जिनके ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत देने के लिए मबूस हुआ हूँ, लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म करेगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने सिर्फ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहे, लेकिन बदबख्त कौम आप पर ईमान नहीं लाए। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से बहुत कम लोग इस बात का इकरार किया और कहा कि हम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं। और वो बदबख्त लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाते रहे और अपनी यहूदियत पर कायम रहे। चुनाचा जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लिए तो उन्होंने देखा कि अगर लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ से रोका जाए। और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। जब उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की तैयारियां की तो अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जान बचाने के लिए मबूस फरमाया और वो फ़रिश्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमान पर ले गए। अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ने अपनी हिकमत के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे तो वो सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और सिर्फ 7 बरस तक ज़मीन पर रहेंगे, अल्लाह के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीना की सरज़मीन में दफन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ने ज़िंदगी अता की हुई है, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ़ तब लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। तो उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे और अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे और नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो, बुरे काम से बाज आ जाओ। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, बाकी जो 2 नबी हैं उनके बारे में हम आपको कल बताएंगे कि वो कौन से नबी हैं जो ज़िंदा हैं, पार्ट 2 में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें। अल्लाह